हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 8 हिंदी टर्म 2 वो 11 जुलाई को होने वाला है। आपको बता दें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर का नाम है अमरूद का पेड़। दूसरा चैप्टर का नाम है राम का भारत को संदेश, एक्चुअली राम का भरत को संदेश, ठीक। तीसरा नंबर है बस की यात्रा। चौथा नंबर है हुड्रू की जलप्रपात। बूढ़ी पृथ्वी का दुख। छठा में है गुरु शिष्य। सातवां में है उपराजिता। तो ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये जो हमारा पीडीएफ है, ये अमरूद का पेड़ और राम का भरत को संदेश, इस चैप्टर से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कह रहा है, रखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न था, बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट था। यानी जो बाजार में जो बिकता है जो अमरूद है, अगर उसका सुंदरता से अगर हम देखा जाए तो बहुत अलग था, लेकिन स्वादिष्ट था, ठीक है। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचित भावुक हो गया। मुझे वो दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बगलों की चार दीवारी कूदकर अमरूद की चोरी किया करते और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है यह कि जिनके घर अमरूद नहीं होंगे वो बच्चे इसरियालू हो गए इसरियालू हो गए होंगे। हमारी इसरियालू मतलब क्या होता है, जलनशील। हमारे चार दीवारी कूदते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह से रफ्ता रफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए, ऐसा अम्मा ने लिखा था। और भुजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है कि वह क्यों अपनी तबीयत का राजा मतलब दिलदार हो जाना, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करता है। मैसेज दे दिया। अब इसको आपका क्वेश्चन रहेगा, पहले पैसेज दिया हुआ है, अब उसको पैसेज को रीड करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। रखाल द्वारा लाए गए अमरूद को देखकर लेखक भावुक क्यों हो गया? क्योंकि अपने पेड़ के अमरूदों और दोस्तों के बीच लेखक ने अपने जीवन के बहुत अच्छे दिन व्यतीत किए थे, इसलिए वह किंचित भावुक हो गया। देखो, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हम आपको उसका टेलीग्राम का लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो दे देंगे, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अमरूद का पेड़ अपने घर में होने से लेखक को गर्व होता है क्यों? अमरूद का पेड़ अपने घर में होने से लेखक को गर्व होता है क्यों? तो इसका आंसर यहाँ ऊपर में जाएंगे हम। लेखक जब छोटा था तो उन अपने दोस्तों के साथ सुबह दिन दोपहरी दूसरे बगलों की चार दीवारियां कूदकर, अगल बगल का होता है ना, चार दीवारी कूदकर अमरूदों की चोरी किया करता था। बचपन में लेखक क्या करता, दूसरे का घर में मतलब चोरी किया करता था, क्या चीज़ का, अमरूद का। और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करता था। अगर पकड़ लिया तो पूरा गिड़गिड़ाया था, अरे छोड़ दो हमको, गिड़गिड़ाया करता था। अब उसे लगता है कि आज उसके घर में अमरूद का पेड़ है। आज उसका लेखक का खुद आज घर में, लेखक एक दिन ऐसा भी था लेखक का कि उसके घर में अमरूद नहीं हुआ करता था, दूसरे के घर से अमरूद चुराया करता था। लेकिन आज उसके घर में अमरूद का पेड़ है और जिनके घर में अमरूद का पेड़ नहीं होंगे वे बच्चे इसरियालू हो गए होंगे। इसरियालू मतलब जलनशील, यानी जलन करने वाला। और हमारी चार दीवारी कूदते होंगे, और हमारी चार दीवारी में कूद कूद के कोशिश करते होंगे, हाँ, कि कैसी तरह अमरूद तोड़ लिया जाए। तो एक ख नंबर का आंसर हमने आपको बता दिया। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा? ठीक है, तो लेखक को विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके घर के लोग आधुनिक विचारधारा के थे। उसकी माँ सत्याग्रह के दिनों में अजमेर में लंबा जेल कर चुकी, यानी सत्याग्रह के दिनों में बहुत लंबा समय तक जेल में मतलब जेल हो गया था, उनकी माँ को जेल में रह चुकी है। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी थे। बुआ ने विवाह नहीं किया था, पढ़ने लिखने में ही अपनी संपूर्ण ज़िंदगी लगा दी। मतलब बुआ जो थी वो विवाह नहीं की थी और पढ़ने लिखने में पूरा ज़िंदगी उसने लगा दी। और समाज कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। साथ ही परिवार के सभी लोगों में पिछड़ेपन के प्रति भतर शना की भावना था।
अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उसके उनके भाई बहन के साथ जोड़ती है। अमरूद का पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। देखो आप इसका कहानी भी बेहतर से पढ़ लेना, ठीक है। उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद को छाया में बेत की कुर्सियों पर बैठ चर्चाएं करते थे, यानी बातचीत करते थे बैठ के, जिससे उनके बीच उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार व्यवहार पनपता था या पनपा था, ठीक है। लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता था, क्यों करता है। लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करता है क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था। जब ये वापस आया, हो सकता है लेखक का नौकरी लग गया होगा, तो बाहर से वापस आया तो देखा कि अमरूद का पेड़ कट चुका है। आगे पढ़ लेते हैं। क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था और जब लेखक और उसके भाई बहन जिंदगी की बुलंदी की ओर बढ़ रहे थे, यानी जिंदगी की बुलंदी मतलब आगे बढ़ रहे थे, अपना उनका काम, उनका नौकरी चाकरी हो गया था, नौकरी लग गया था, अपना जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, तब लेखक की माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भाव ने पराजित कर दिया था। लेखक के प्रति बड़े में कोई स्वागत भाव भी नहीं था। लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। लेखक की माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठलापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ये लोगों ने अशुभ बताया था। लेखक को मिद्दू को छौप क्यों अच्छा लगा। लेखक को मिद्दू का छौप क्यों अच्छा लगा। लेखक को मिद्दू का छौप इसलिए अच्छा लगा कि यह छौप वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है और क्योंकि ये जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस छौप का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। आशय स्पष्ट करे। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद का पेड़ था वहां धूप एक चकत्ता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जहां पर कभी अमरूद का पेड़ अपनी छाया से शीतलता प्रदान करता था, वहां उसके कट जाने के बाद शीतलता तो समाप्त हो रही है। यानी जहां पर अमरूद का गाछ था वो तो अब कट गया, तो शीतलता समाप्त हो गई। धूप अपने विकराल रूप से वातावरण को गर्म कर रही है। तो वो अमरूद का पेड़ क्या होता, धूप को थोड़ा सा घेर लेता था, तो अब क्या वातावरण को मतलब गर्म कर रहा है। अभी धूप अपने विकराल रूप से वातावरण को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, गर्म कर रही है। इस पाठ से श्री राम ने किससे समझाने का प्रयास किया। इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया। राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी। राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी राम ने भरत को क्या सलाह दी कि चिंता मत करो जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं, तो ठीक है, वे ही रक्षा करेंगे, मतलब वे लोग ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता। जब तक तुम बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे तो हारोगे नहीं, है ना। हार नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम बड़ों की आज्ञा पालन कर रहे हो। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए, समझे। यानी गुरुजनों को फॉलो करना है, एकदम उसी के अनुसार चलना है, ठीक है। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है। ये तो फिर से रिपीट हो गया। राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। राम ने भरत को अपनी चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ भेंट की। भरत ने खड़ाऊ को प्रजा की रक्षा करने वाले दो पहरेदार, प्रेम रूपी रतन को सहेज कर रखने वाले सीप जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर, रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र की तरह स्वीकार किया।
निम्नलिखित पंक्तियों को भाव स्पष्ट करे। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहू अवध अवधि भरी जाई। इसका मतलब होता है प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। कुमार्ग पर भी आप चलिएगा तो पतन नहीं होगा, क्योंकि आप गुरु, पिता, माता और स्वामी को उनका फॉलो कर रहे हैं, उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण बनारस की अवधि भर उन लोगों की शिक्षा के लिए अनुसार शासन करो। ठीक है। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमी प्रजा राजधानी। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री राम ने भरत को अयोध्या के राजभार की जिम्मेवारी हेतु मानसिक रूप से तैयार होने की सीख दी है। श्री राम ने भरत से कहा कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु वशिष्ठ जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का सिर्फ पालन करना। परिणाम स्वरूप भारत अयोध्या का शासन भार संभालने को तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है अमरूद का पेड़ और राम का भरत को संदेश, ये दोनों चैप्टर से हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगे होगा। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हम क्वेश्चन बनाएं उसका आपका वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।